हर उड़ान के साथ कोई ना कोई दिल जुड़ा होता है, कोई घर लौट रहा होता है, कोई सफ़र शुरू कर रहा होता है और कोई उस मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ से ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। लेकिन जब आसमान ही रास्ता रोक ले और धोखा दे दे और इंसानी फैसले उसे और उलझा दे, तब वो उड़ान एक हादसे में बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं गरुड़ा फ्लाइट 152 की, इंडोनेशिया की वो काली तारी जिसने 200 से ज़्यादा जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया और पीछे छोड़ गई सिर्फ मलबा, आंसू और बहुत सारे सवाल। ईयर 1997, तारीख थी 26 सितंबर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने वाली गरुड़ा एयरलाइंस की फ्लाइट 152 ने मेडन शहर के लिए उड़ान भरी। विमान था एयरबस A300, विशाल, भारी और भरोसेमंद। उस दिन इसमें 222 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। कॉकपिट में बैठा रहा कैप्टन रहमा विजयो, एक अनुभवी पायलट जिसे इस रूट की एक एक बारीकी याद थी। साथ में थे को पायलट तातांग सुवादी, जिन्हें हाल ही में इंजीनियर से प्रमोशन मिला था। यह उनकी नई जिम्मेदारी की पहली उड़ान थी। उड़ान के शुरुआती 90 मिनट सामान्य थे, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। सुमात्रा द्वीप पर जंगलों में लगी भीषण आग ने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को घने धुएं में ढक दिया था। हवा में फैली यह धुंध इतनी गहरी थी कि विमान को नीचे से ऊपर तक घेर लिया। विजिबिलिटी घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। मेडन एयरपोर्ट पहले से ही कई विमानों को संभाल रहा था। एक रनवे, कई उड़ान और बेहद व्यस्त ATC गरुड़ा 152 को नीचे आने की अनुमति दी गई, लेकिन थोड़ी देर रुकने को कहा गया क्योंकि रनवे पर एक और फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। जैसे ही रनवे खाली हुआ, कंट्रोलर ने गरुड़ा 152 को लैंडिंग की इजाजत दी और कहा, बाएं मुड़ो, हेडिंग 240 डिग्री और दाएं से रनवे 5 को इंटरसेप्ट करो। लेकिन कप्तान को लगा यह निर्देश किसी और विमान के लिए है, क्योंकि कंट्रोलर ने शुरुआत में गरुड़ा की जगह गेरू कहा था। जब दोबारा निर्देश मिला, तब कंट्रोलर ने दाएं से शब्द छोड़ दिया और बस यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। कप्तान को लगा वो रनवे के बाएं तरफ है और उन्होंने आदतन बाएं ओर मोड़ दिया, जबकि हकीकत में वे दाएं थे। को पायलट ने सही दिशा सुनी थी, लेकिन तभी कप्तान ने उसे एयर कंडीशनिंग को सही करने को कहा। कुछ सेकंड का ध्यान भटका और वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। जब को पायलट ने देखा कि विमान बाएं जा रहा है, तो तुरंत कप्तान को टोका। कप्तान ने दिशा सुधारने की कोशिश की, कंट्रोल से पुष्टि की, लेकिन उसी समय कंट्रोलर फिर से सवाल पूछने लगा और कीमती सेकंड और गवा दिए। उधर विमान धीरे धीरे 1500 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ चुका था, जबकि कंट्रोलर ने कहा था कि 2000 फीट पर रहो। या तो ऑटो पायलट में गड़बड़ी थी या फिर पायलट ने गलती से गलत ऊंचाई दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ ये मानव भूल थी। अब सवाल उठता है, ATC ने ऊंचाई की गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि मेडन एयरपोर्ट का पुराना रडार सिस्टम हर 12 सेकेंड में एक बार डेटा अपडेट करता था और इन 12 सेकेंड में विमान पहाड़ से टकरा चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात, विमान में लगे टेरेन वार्निंग सिस्टम ने कोई अलार्म नहीं बजाया। इन्वेस्टिगेशन से आगे पता चला कि उस सिस्टम में एक फॉल्ट था। पहाड़ी इलाकों में कुछ विशेष कोणों पर नीचे आते समय वह चेतावनी नहीं देता और यहीं से उसकी आखिरी गिरावट शुरू हो गई। विमान सीधे जंगलों में जा गिरा। मेडन हवाई अड्डे से 27 किलोमीटर दूर। टकराव इतना जबरदस्त था कि 235 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग मलबे से चीजें उठा ले गए। ब्लैक बॉक्स से मिलने में 26 दिन लगे। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि विमान पूरी तरह कंट्रोल में था, यानी तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। यह दुर्घटना सिर्फ एक वजह से हुई, गलतफहमी, इंसानी गलती और एक दूसरे को समय पर समझ ना पाने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई। गरुड़ा 152 कोई आम फ्लाइट नहीं थी। वो 234 लोगों की उम्मीदों, रिश्तों और अधूरी कहानियों का एक आसमानी पुल थी। लेकिन उस दिन धुंध ने दिशा छीन ली और शब्दों की अस्पष्टता ने जिंदगियां छीन ली।
एक पायलट की आदत, एक कंट्रोलर की चूक और बस कुछ सेकंड्स की देरी, इतने में एक पूरी दुनिया बिखर गई। आज हम दुआ करते हैं कि हर उड़ान सिर्फ ऊंचाई न छुए, बल्कि सुरक्षित वापसी के साथ जिंदगी की जमीन भी छुए। गरुड़ा 152 के सभी मुसाफिरों को हमारी श्रद्धांजलि, क्योंकि हर उड़ान सिर्फ एक सफर नहीं होती, वो किसी की पूरी दुनिया होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।